क्लास 10th चैप्टर 5th साइंस का है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर, क्या मतलब है इसका बच्चों? किडनी होती है इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर, किस काम के लिए होता है बताओ? मतलब किडनी किस में हेल्प करती है? न्यूट्रिशन में, एक्सक्रीशन में, रेस्पिरेशन में या ट्रांसपोर्टेशन में? किस में हेल्प करती है बच्चों? एक्सक्रीशन में। हिंदी मीडियम में क्या बोलोगे? मनुष्य में जो वृक्क है, किडनी है, एक तंत्र भाग है जो संबंधित है किससे? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। किससे? उत्सर्जन से। किससे संबंधित है बच्चों? उत्सर्जन से। मतलब क्या है? कैसे बताना एक बार? एक्सक्रीशन से कैसे है संबंधित बताना। यहाँ पे क्या लगा है? एक्सक्रीशन क्या है? हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा एक्सक्रीशन। कैसे बताओ? क्योंकि किडनी क्या काम करती है बच्चों? हमारे डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड को, हमारे डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड को प्योर करने का काम करती है, फिल्टर करने का काम करती है, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करती है। लंग्स के पास भेजेगी और लंग्स क्या करेगा? उसको बाहर निकाल देगा। एक तो काम करती है हार्ट की सहायता से। जो दूसरा मेन काम है यूरिन, वेस्टेज यूरिन को बाहर निकालता है। किसको बाहर निकालता है? दैट्स रीजन इसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो, कोई डाउट किसी बच्चे को कि जो किडनी है एक्सक्रीशन में क्यों आती है? बोलो, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन में क्यों आता है बताओ? क्योंकि किडनी हमारी बॉडी से वेस्टेज को बाहर निकालने में हेल्प करती है या निकालती है। ठीक है, हाँ। चलो सेकंड क्वेश्चन, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, बताओ जो जाइलम है प्लांट्स के अंदर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए जिम्मेदार है, यानी क्या काम करता है? क्या काम करता है? तो क्या काम करता है बच्चों? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। बताओ, चलिए लाइट ऑफ कर देना। तो क्या आएगा बच्चों? हाँ, दिख रहा हूं फिर भी मैं, ठीक ना? और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हिंदी में समझ लेना बच्चों, पादप। देव ध्यान किधर है? क्वेश्चन इधर है, ठीक है बेटा? चश्मा इधर है ना? हाँ, देव चश्मा का सुनना। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। कौन? पादप में जाइलम किस काम के लिए उत्तरदायी है? देव। नकुल किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फूड के लिए। जल का वहन करता है, जल का वहन करता है, यानी ये करता है बच्चों क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 बुक में देखो, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर। अच्छा, ये जो शाकाहारी जो जीव जंतु हैं स्वपोषी, क्या बोलते हैं इनको हम? जो अपना खाना खुद बनाते हैं कि कैसे बनाते हैं? स्वपोषी किसे कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक किसे कहते हैं? मोड। हाँ, तो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो कह रहे हैं कि उसके लिए किस न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है? किन पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है? तो किस पोषक तत्व की जरूरत होती है बताना बच्चों? किस पोषक तत्व की जरूरत होती है? जल्दी बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है या नहीं? हाँ, फोटोसिंथेसिस क्रिया जब होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, सनलाइट की भी जरूरत होती है, क्लोरोफिल की जरूरत होती है, होती है। क्या बिना क्लोरोफिल की उपस्थिति में पत्तियां अपना खाना बना लेंगी? शाबाश। और इस तरह से तीनों चीजों की जरूरत होती है, इस तरह से तीनों चीजों की जरूरत, इसलिए इसका आंसर होगा बच्चों ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द। बोलो। हाँ, ग्रोथ होती है, प्लांट की ग्रोथ होती है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, तुमने पढ़ा ना 6C।
वो ब्रेक होकर के C3 बनाता नहीं बनाता है? क्या बनाता है बच्चों? कार्बन 3, कार्बन। तो क्या है? द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे हैं जो कार्बन C3 होता है वह 3 पार्ट में डिवाइड होता है, C3 जो पायरुवेट बनता है, जो क्या होता है पायरुवेट बनता है, तो वह कह रहे हैं कि किसमें बनता है? ये जो सारी क्रिया होती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन, मतलब सारे प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, कोशिका के अंदर। तो कोशिका के किस भाग में होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, या क्लोरोप्लास्ट में होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या न्यूक्लियस में? बताओ। हाँ, किस में होता है बच्चा? माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में होता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया में। समझ आ गई बात कि नहीं आ गई? कह रहा है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान नहीं दोगे ना कुल? अभी वीडियो काट के भेज दूंगा बेटे घर पे तुम्हारे। जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है इसमें कोशिका द्रव्य में होती है, या माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में? किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होता है बच्चों? क्लियर, डन। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह प्रक्रम कहाँ होता है? हमारे शरीर में वसा यानी फैट का पाचन कैसे होता है और कहाँ होता है फैट? अभी पूछ रहा हूँ, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस? चलो, कौन बच्चा बता रहा है इसका आंसर? तो कहाँ होती है बच्चों फैट का डाइजेशन? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे होता है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, ये छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है। कौन ब्रेक डाउन हो जाता है आपसे? फैट। कौन ब्रेक डाउन हो जाता है? फैट। ठीक है, चलो एक बार हम इसका आंसर पढ़ देता हूं मैं, एक बार ध्यान समझ लेना। तो ये रहा, क्या है इसका आंसर? डाइजेशन ऑफ फैट टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। किसमें होता है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसी को डाउट कुछ? कहाँ क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? बताना तो नंदनी। हाँ बोलो, बताओ जल्दी। फैट ब्रेक डाउन होता है। फैट क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है ना, डाइजेशन ऑफ फैट। अब देखो कैसे होता है, कैसे? द फैट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटे छोटे लार्ज ग्लोब्यूल मतलब गुब्बारे की तरह, छोटे छोटे क्या होते हैं? बड़े बड़े गुब्बारे की तरह। ग्लोब्यूल क्या? ग्लोब्यूल्स। ग्लोब्यूल्स का मतलब क्या होता है बच्चा? ये रहा ग्लोब्यूल्स। ग्लोब्यूल्स का मतलब है कि क्षुद्रांत क्या आते हैं? आहार नाल क्या क्षुद्रांत में, मतलब छोटे छोटे गुब्बारे के, क्षुद्रांत मतलब ना छोटे छोटे गुब्बारे के रूप में। छोटे छोटे क्या है? क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। क्षुद्रांत को छोटी आंत बोलते हैं वो हिंदी मीडियम में। हिंदी मीडियम में ये रहा, देखा क्षुद्रांत? ये करा हमारे शरीर में मिला क्षुद्रांत है। हमारे शरीर में पूर्ण रूप से वसा का पाचन आहार नाल की शुद्धांत्र, क्या लिखा? शुद्धांत्र में होता है। जठरा क्या? जठरीय लाइपेस भोजन के फैट्स को आंशिक रूप से तोड़ देता है। क्या करता है? उसको तोड़ देता है। हाँ, थोड़ा देखना और आगे। फिर क्या करता है? बाइल जूस सेक्रेटेड बाय द लीवर, और वहीं पे लीवर होता है। कौन होता है? यकृत। क्या बोलते हैं हिंदी में लीवर को? यकृत। क्या बोलते हैं? अब यकृत क्या करती है? लीवर क्या करता है? बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों यहीं पर? कौन प्रोड्यूस करता है बाइल जूस? लीवर। अब लीवर क्या करता है? जैसे ही बाइल जूस प्रोड्यूस करेगा, इज पोर्ड इन द इंटेस्टाइन। कह रहे हैं, एक मिनट। हाँ, जूस पोर्ड इन द, और ला करके इंटेस्टाइन के ऊपर उड़ेल देगा। सारा सारा कहाँ उड़ेल देगा? समझो ध्यान से, कैसे बना करोगे नकुल? ये जो
स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन के बगल में ऊपर कौन है? एक लीवर होता है। हमारे बॉडी में होता है नहीं, स्टमक के अंदर लीवर। लीवर का काम क्या होता है? लीवर का काम क्या होता है? ये एक एंजाइम बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? और वो बाइल जूस डाइजेस्ट में हेल्प करता है। डाइजेस्टिंग में क्या करता है? ये हेल्प करता है। इमल्सिफाई द लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट, इमल्सिफाइंग लार्ज ग्लोब्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू फाइन ग्लोब्यूल्स। वही कह रहे हैं। फिर एंजाइम की सहायता से, किसकी सहायता से? एंजाइम की सहायता से पूरे एकदम सरफेस एरिया में वहां वो फैल जाता है, पूरी तरह से क्या हो जाता हो। और उसी में होता है लिपेस। क्या होता है एंजाइम? एक लिपेस एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है उसी के अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे होता है ये? द पैंक्रियाटिक जूस काज ब्रेक डाउन एंड इमल्सिफाइड फैट्स। और लिपेस एंजाइम की सहायता से, कौन से एंजाइम की सहायता से? लिपेस एंजाइम की सहायता से वहीं पे क्या होता है? एक पैंक्रियाट जूस प्रोड्यूस होता है, और जो क्या करता है? इमल्सिफाइड, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट काट के बारीक बारीक कर देता है। किसको? फैट को। किसको कर देता है बच्चों? बारीक बारीक फैट को कर देता है। ठीक है, बोलो। ठीक है, ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ। फिर क्या होता है? हाँ हाँ, मतलब डाइजेस्ट, फैट को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? फैट को डाइजेस्ट करने का काम यही कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अब कैसे करता है? क्वेश्चन ये चल रहा है, आंसर ये चल रहा है क्वेश्चन का, ठीक ना। तो कैसे करता है कि उसी के अंदर पैंक्रियाटिक जूस होता है, लिपेस एंजाइम होती है, इसकी उपस्थिति में क्या करता है? बाइल जूस होता है। इसकी सहायता से ये छोटे छोटे पार्ट में क्या करता है? ये पीस देता है बारीक बारीक। क्या करता है ये? क्लियर है यहाँ तक? फैटी एसिड। देखो ये रहा फैट्स, इमल्सिफाइड, पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स और इंटेस्टिनल जूस, लिपेस, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये सारी चीजें तैयार हो जाती हैं। फिर क्या तैयार हो जाता है वहां पर? फैटी एसिड, फैटी एसिड तैयार हो जाती है। ठीक है बच्चा, तो चाहे ये रिएक्शन लिखो चाहे शॉर्टकट, मतलब ये रिएक्शन लिख लेना तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ अब। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड? कह रहे हैं कि डाइजेशन, मतलब हमारे फूड के डाइजेशन में सलाइवा का क्या रोल है? सलाइवा का क्या रोल है? तो हम इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चा, लाइक सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।